हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी क्लास सीजीएल 2025 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हुए हैं, जितने भी वन वर्ड आए हुए हैं, सब आज मैं आपको कराऊंगा। लगभग 77 हैं। आज मैं पूरा आप लोगों को करा दूंगा। आप लोगों की डिमांड पर इस एसएससी सीजीएल में जितने भी वन वर्ड्स आए हुए हैं, वन वर्ड्स कराएंगे, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर उसके बाद सीट्सल का कराऊंगा। ऐसे ऐसे करके पूरा करा दूंगा। मेन से पहले मैं प्रयास करूंगा जल्दी। आप लोग इसमें देखिएगा कि जो ये सी वो क्या नाम है, सी सीजीएल में आया है और सीसल में जो आया है वही सीपीओ में आया है। मतलब तीनों चारों जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगभग लगभग मिला जुला कर वही रिपीट हुए हैं बार बार। आज पहले इसमें देख मैं आपको कराता हूँ। जो इसमें कराया अभी वो सीपीओ करा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मैं उसको वीडियो डाल दिया हूँ, तो आप देखिएगा। लगभग लगभग सेम ही मिल रहा है। ठीक है, बिना देरी क्यों है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन। ठीक, देखो, पहला क्वेश्चन आगे है, दूसरा से स्टार्ट है। ये थोड़ा इसमें रॉन्ग हो गया, मैं दूसरा क्वेश्चन से यहाँ रख दिया हूँ। पहला क्वेश्चन जो है इसके बाद आएगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड बताना है। ये सीजल में जितने भी आए हुए हैं, सीजल 2025 में जितने भी आए हुए हैं वही कराया जाएगा। ठीक है, ये सीजल टायर 1 लिखा है, लेकिन 2025 में जितने भी आए हैं वो कराया जाएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु अ पर्सन हु abstain फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, उसे क्या कहेंगे आप लोग। मतलब वह व्यक्ति जो हर प्रकार के भोग विलास से दूर रहता है। ठीक, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन क्या दिया गया है, एस्थेटिक, पहला ऑप्शन एस्थेटिक, एग्नोस्टिक, मास्टिक, स्केप्टिक। क्या बोला जाएगा। देखो, एस्थेटिक मतलब कि किसे बोला जाता है। देखो, इसको मैं इसी के सामने लिख दिया हूँ, लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ विदाउट लग्जरी और प्लीजर, स्पेशली फॉर, किसके लिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजन। एस्थेटिक मतलब किसे बोला जाता है, जैसे सन्यासी या तपस्वी को बोला जाता है एस्थेटिक। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक किसे बोला जाता है, जो ईश्वर में क्या है, इस ईश्वर में भी संदेह करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट श्योर, क्या, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। मतलब कोई विश्वास नहीं करता है कि भगवान है या नहीं, मतलब संदेह करने वाला, मतलब ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करने वाला, उसे क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। देखो, मास्टिक मतलब रहस्यवादी, रिलेटेड टू स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसे क्या बोलेंगे, मास्टिक। स्केप्टिक, ये जानते हो, संदेहवादी। अ पर्सन हु डज नॉट इजिली बिलीव, क्या, इजिली बिलीव समथिंग, उसके क्या बोलेंगे, स्केप्टिक। मतलब क्या होता है, संदेहवादी। देखो, अ पर्सन हु abstain फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इसका हिंदी क्या होगा, वह व्यक्ति जो हर प्रकार के भोग विलास से दूर रहता है, उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन क्या है, एस्थेटिक दिया है, एग्नोस्टिक, मास्टिक, स्केप्टिक। देखो, स्केप्टिक बोलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या होता है, संशयवादी। मास्टिक मतलब क्या होता है, रहस्यवादी नहीं। एग्नोस्टिक मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व में संदेह करता हो, ये भी नहीं होगा। क्या है, एस्थेटिक मतलब सन्यासी या तपस्वी। पहला वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, अगला क्या है, वन वर्ड, आई स्टेट ऑफ डिसयूज आर इन एक्टिविटी। मतलब आई स्टेट ऑफ डिसयूज आर इन एक्टिविटी मतलब क्या है, एक ऐसा स्टेट, डिसयूज मतलब इसे प्रयोग ना होने वाला, अप्रयुक्त, या इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रिय अवस्था। ऑप्शन क्या दिया गया है, हिटस दिया है, ओब्लिवियन दिया है, इंट्रिगनम दिया है, और क्या दिया है, डिसिस्टिवडी दिया है। देखो, हिटस मतलब क्या होता है, मतलब विराम, मीन्स अ शॉर्ट ब्रेक आर पॉज, मतलब विराम या अंतराल। ओब्लिवियन, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन आर अननोन, मतलब भुला दिया जाना, इसे क्या बोलेंगे, ओब्लिवियन। इंटरगेनम, इसका मतलब क्या होता है, देखो, दो शासन कालों के बीच का समय, उसे क्या बोलेंगे। देखो, इंटरगनम मतलब मीन्स अ पीरियड बिटवीन टू रूल्स आर गवर्नमेंट्स, उसे क्या बोलेंगे, इंटरगनम। डिसिस्ट्यूज मतलब क्या होता है, मतलब प्रचलन प्रचलन से बाहर होता नहीं है, प्रचलन से बाहर है। मीन्स समथिंग दैट इज नो लॉन्गर यूज, समथिंग दैट
इज नो लॉन्गर यूज, उसे क्या बोलेंगे? डिसइंस्टीट्यूट। इसका क्या होगा? थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या होगा? मतलब अ स्टेट ऑफ डिसयूज आर इनएक्टिविटी, मतलब एक ऐसा स्टेट जो डिसयूज मतलब असक्रिय हो, मतलब निष्क्रिय अवस्था में हो, क्या बोलेंगे उसे? डिसइंस्टीट्यूट बोलेंगे, बोलेंगे सकते हैं। इंटरगेनम बोलेंगे, नहीं इसे तो नहीं बोलेंगे, मतलब इसको बोलते हैं दो शासन कालों के बीच का समय, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओब्लिवियन होगा, ओब्लिवियन मतलब क्या होता है? मतलब फॉरगॉटन आर अननोन, मतलब भुला दिया जाना। हिटस मतलब ब्रेक आर पॉज। कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही होगा मेरा। ठीक, थर्ड का कौन सा होगा? डी वाला। अगला क्या है? अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द विल दी। अ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम किस पर आधारित हो? रूल ऑफ मतलब क्या है? विल थी, मतलब धनवान लोगों का शासन जो, उसे क्या बोलेंगे भाई? ओलिगार्की बोलेंगे, कि अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, या प्लूटोक्रेसी बोलेंगे, या मेरिटोक्रेसी बोलेंगे? देखो, ओलिगार्की किसे बोलते हैं? अल्पतंत्र, मतलब मीन्स रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, उसे क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। अरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं? मतलब कुलीन वर्ग का शासन, मतलब मीन्स रूल बाय रिच आर नोबल पीपल, उसे क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेसी, मतलब कुलीन वर्ग का शासन। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी धनवानों का शासन, मीन्स रूल बाय रिच पीपल। और मेरिटोक्रेसी किसे बोला जाता है? मतलब योग्यता, योग्यता जिसके अंदर नहीं रहती है, योग्यता मतलब उसके उसके आधार पर चलने वाला शासन, मतलब योग्यता आधारित शासन, मीन्स रूल आर सक्सेस बेस्ड ऑन एबिलिटी, एबिलिटी एंड टैलेंट, उसे क्या बोलेंगे? मेरिटोक्रेसी। ये तो बहुत बार एग्जाम में हुआ है, प्रीवियस ईयर टीसीएस में काफ़ी बार पूछा है, चाहिए वाला वर्ड हो, चाहिए चाहिए चाहिए, चारों वर्ड बहुत रिपीटेड आए हुए हैं। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा? फोर्थ। देखो, ओलिगार्की बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अरिस्टोक्रेसी रिच एंड, नहीं बोलेंगे भाई साहब, कि बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। प्लूटोक्रेसी रिच, वेल्थी मतलब धनी, रूल बाय रिच पीपल, प्लूटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी नहीं बोलेंगे, मतलब योग्यता आधारित शासन इसका मतलब होता है। ठीक, फोर्थ वाला सी हो जाएगा। अगला क्या है? देखो, ये पहला पहला वाला यहाँ पे ये थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया था। देखो, एन ऑफिशियल रिप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जानते हो, मतलब आलोचना, मतलब क्या है? ऑफिशियल रिप्रीमेंड मतलब क्या है? आधिकारिक फटकार। रिप्रीमेंड मतलब क्या होता है? फटकार या कड़ी आलोचना। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मतलब क्या हो? आधिकारिक फटकार या कड़ी आलोचना, उसे क्या कहेंगे? एक्यूजेशन बोलेंगे, या डिनोन्सिएशन बोलेंगे, या सेंसर बोलेंगे, या तो इंडिक्टमेंट में बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्यूजेशन। एक्यूजेशन किसे बोलते हैं? देखो, एक्यूजेशन मतलब आरोप, मीन्स अ सेइंग समवन डिड समथिंग रॉन्ग, ये हो सकता है भाई। डिनोन्सिएशन किसको बोलते हैं? निंदा, मीन्स पब्लिकली ब्लेमिंग, ब्लेम और स्ट्रांगली क्रिटिसाइजिंग समवन, डिनोन्सिएशन बोलेंगे। ठीक, सेंसर मतलब निंदा, मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल क्रिटिसिज्म और ब्लेम। इंडिक्टमेंट किसको बोला जाता है? मतलब आरोप पत्र या अभियोग, मीन्स अ फॉर्मल लीगल चार्ज और क्राइम। ऑफिशियल रिप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। सेंसर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इंडिक्टमेंट अभियोग मतलब आरोप पत्र, नहीं बोलेंगे। डिनोसिएशन मीन्स पब्लिकली ब्लेमिंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म समवन, नहीं ये भी नहीं बोलेंगे, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब क्या होता है? आरोप। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्या है? 5, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, मतलब एक ऐसा स्टेट, टेम्पररी मतलब क्या है? अस्थायी रूप से, डिसयूज और सस्पेंशन मतलब अस्थायी रूप से क्या हो? सस्पेंशन में हो, मतलब अस्थायी रूप से उपयोग ना होने वाला। क्या है? डिसयूज मतलब उपयोग ना होने वाला, या सस्पेंशन मतलब निलंबित होने वाली स्थिति, मतलब अस्थायी रूप से उपयोग ना होने या निलंबित होने की स्थिति, उसे क्या कहेंगे? इंटरमिशन कहेंगे, या रिसेस कहेंगे, या अवेयंस कहेंगे? ये भाई दोनों काफ़ी बार मतलब इस सीपीओ में भी आया है, चाहे वन वर्ड आया हो, चाहे क्या नाम है, चाहे सिनोनिम्स भी पूछा है, और
अगला क्या है, डोरमेंसी। इसको पहले मिटाते हैं, 1 मिनट। ठीक, क्या बोलेंगे, देखो इंटरमिशन, इंटरमिशन बोलते हैं मतलब अंतराल। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं ना, विराम होता है आधे घंटे के, मतलब सॉरी, आधी फिल्म के बाद इंटरमिशन होता है, उसी को क्या बोलेंगे, मीन्स अ शॉर्ट ब्रेक बिटवीन टू पार्ट्स, उसे क्या बोलेंगे, इंटरमिशन, मतलब अंतराल या विराम। ठीक है। और रिसेस, रिसेस का मतलब क्या होता है, अवकाश या छुट्टी, मीन्स अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क आर स्टडी। छुट्टी आप लेते हैं 1-2 घंटे पढ़ने के बाद, थोड़ा ब्रेक, वही रिसेस मतलब अवकाश या छुट्टी। अबेयंस, अबेयंस मतलब क्या होता है, मीन्स अ टेम्पररी पॉज और राइटिंग स्टेट, मतलब अस्थायी रूप से रुका हुआ। डोरमेंसी किसे बोला जाता है, निष्क्रियता, मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इनएक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी एक्टिव नहीं है। अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, क्या बोलेंगे उसे, इंटरमिशन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। रिसेस भी नहीं बोलेंगे। डोरमेंसी बोलेंगे, मीन्स स्टेट रेट इनएक्टिविटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अबेयंस बोलेंगे। 5 का कौन सा, सी वाला, मीन्स टेम्पररी पॉज और वेटिंग स्टेट। ठीक, अगला क्या है, अ प्रोफेशनल हुज प्रिपेयर मैप। ये तो भाई सदाबहार क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब हमेशा पूछा जा रहा है। देखो, टोपोग्राफी दिया है, कार्टोग्राफर दिया है, जियोडिस्ट दिया है, जियोडेसिस्ट दिया है, आर्चिविस्ट दिया है। देखो, टोपोग्राफी किसे बोला जाता है, मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप और ऑफ लैंड एंड सरफेस फीचर, मतलब भू आकृत मानचित्र बनाने वाला, भू आकृत मानचित्र बनाने वाला, उसे क्या बोलेंगे, टोपोग्राफी। कार्टोग्राफर, मानचित्रकार, यही वाला ऑप्शन हो सकता है, हाँ, प्रिपेयर मैप, ये कार्टोग्राफर। 6, हाँ यही होगा। जियोडिस, जियोडेसिस्ट मतलब क्या होता है, मीन्स अ साइंटिस्ट हुज मेजर एंड स्टडीज द शेप ऑफ द अर्थ, मतलब क्या होता है, भूमापन विशेषज्ञ, उसे जियोडेसिस्ट बोला। आर्चिविस्ट मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु कीप्स एंड ऑर्गेनाइज ओल्ड रिकॉर्ड, क्या है, ओल्ड रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, मतलब अभिलेखागार जो अधिकारी होते हैं वही होते हैं ना आर्चिविस्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही होगा मेरा। प्रोफेशनल हु प्रिपेयर मैप, प्रिपेयर मैप, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ, टीसीएस बहुत बार पूछा है, बहुत बार नहीं, हमेशा हर एक शिफ्ट में पूछेगा ये क्वेश्चन जरूर। देखो अगला क्या है, अ पर्सन हु ईट एक्सेसिवली आर ग्रेडली, वो व्यक्ति जो बहुत खाता हो। ये भी काफ़ी बार आया हुआ है कि नहीं, आया हुआ है, नहीं, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इसको तो याद रहना चाहिए आपके दिमाग टिप्स पर। ग्लूटन जानते हो, गवर्नमेंट, एपिक्योर, साइबरटाई, साइबराइट, किस सिवराइट, क्या पढ़ेंगे इसको। देखो, ग्लूटन मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु ईट टू मच, उसे क्या बोलेंगे, ग्लूटन, मतलब पेटू। पेटू जानते हो ना, मतलब बहुत, जो बहुत खाता हो। ठीक, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स समवन हु इंजॉय हाई क्वालिटी फूड, मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट खाने का शौकीन, उसे गवर्नमेंट बोलेंगे, गवर्नमेंट। एपिक्योर मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु इंजॉय गुड फूड एंड ड्रिंक, मतलब स्वादिष्ट भोजन का प्रेमी, एपिक्योर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में हुआ है। देखो, साइवराइट मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु लव्स लग्जरी एंड प्लीजर, मतलब क्या है, विलास प्रिय व्यक्ति, भोग विलास में जो लिप्त हो ना। अ पर्सन हु ईट एक्सेसिवली और ग्रीडली, उसे क्या बोलेंगे आप, बताओ। देखो, गवर्नमेंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, एपिक्योर बोलेंगे, नहीं, ग्लूटन, पेटू। समझ में आया। अगला क्या है, आई स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कंट्राडिक्टरी इट मे बी ट्रू, क्या है, आई स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कंट्राडिक्टरी इट मे बी ट्रू, मतलब आई स्टेटमेंट ऐसा कथन, क्या हो, दैट क्या हो, जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी मतलब क्या हो, आत्म विरोधाभासी हो, सेल्फ कंट्राडिक्टर मतलब आत्म विरोधाभासी प्रवृत्ति का हो, इट मतलब माना जाता हो। ठीक,
क्या एट फिर भी क्या मे बी ट्रू, क्या है फिर भी क्या हो सत्य हो सकता है। मतलब ऐसा कथन जो क्या हो आत्म विरोधाभासी हो, मतलब आत्म विरोधाभासी प्रतीत हो, पियर्स प्रतीत हो, लेकिन फिर भी क्या हो सत्य हो, उसे क्या कहेंगे, एक्जियम कहेंगे या मैक्सियम कहेंगे या पैराडॉक्स कहेंगे या आयरनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप। देखो एक्जियम मतलब क्या होता है, मीन्स अ रूल आर ट्रूथ दैट एवरीवन एक्सेप्टेड, मतलब जो क्या है रूल्स ट्रूथ दैट एवरीवन जो एक्सेप्ट कर ले, एक्जियम मतलब क्या है स्वयं सिद्ध सत्य, उसे क्या बोलेंगे एक्जियम। मैक्सियम क्या मतलब कहावत नहीं होता है, एक मैक्सियम कहावत होता है, मीन्स अ शॉर्ट सेइंग दैट गिव्स एडवाइस आर अ रूल ऑफ लाइफ, उसे क्या बोलेंगे मैक्सियम। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब मीन्स समथिंग दैट सीम, क्या हो समथिंग सीम रॉन्ग बट एक्चुअली ट्रू, मतलब क्या हो विरोधाभास हो। पैराडॉक्स, आयरोनी मतलब जानते हो, ये तो जानते हो व्यंग मारना, मीन्स व्हेन अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपन और इज सेड, उसे क्या बोलेंगे आयरनी मतलब व्यंग। एट का, एट का मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक्जियम होगा, एक्जियम होगा नहीं होगा, मैक्सियम नहीं होगा, आयरोनी व्यंग नहीं होगा, पैराडॉक्स मतलब मीन्स समथिंग दैट सीम रॉन्ग बट एक्चुअली ट्रू, क्या होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आठ, एट के बाद नाइन, a speech or piece of writing that praises someone highly, क्या है a speech or piece of writing that praises someone highly, क्या है मतलब एक ऐसा स्पीच या ऑफ राइटिंग मतलब यह एक ऐसा भाषण या लेख, क्या है जो प्रेजेस समवन हाईली, जो मतलब जो किसी व्यक्ति को क्या करता हो, समवन जो किसी व्यक्ति को ज़्यादातर प्रशंसा मतलब अत्यधिक प्रशंसा करता हो, मतलब एक ऐसा भाषण या लेख जो किसी व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा करता है, उसे क्या बोलेंगे आप, एलिजी बोलेंगे या इनकॉमियम बोलेंगे या सरमन बोलेंगे या सोलिलोक्यूं बोलेंगे। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है ना, ये भी आया हुआ है, सब आए हुए हैं मैक्सिमम, वही रिपीटेड टीसीएस से ही बार बार रिपीटेड, इसमें कुछ मतलब आए हैं, आप देखिएगा इसमें नए आगे आप काफ़ी नए अच्छे वर्ड आए हैं, देखिएगा मेंस में आ सकता है ज़रूर, और अपकमिंग जो सीजीएल एग्ज़ाम आने वाले हैं, सीजीएल हो सीस्थल हो, सब यही रिपीटेड यही पूछेंगे और एकदम लेटेस्ट पैटर्न आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जानते हो कैलेंडर आ चुका है, आप लोग तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, 2000 मई जून में आपका सीजल है, फिर ऐसे ऐसे करके आपके एग्ज़ाम सब लगे हुए हैं, तो आपकी स्टडी जो है ज़ोरों शोरों पर रहनी चाहिए। ठीक, क्या है एलिजी, एलिजी मतलब क्या होता है, मीन्स अ सैड पोयम, क्या है सैड पोयम आर सॉन्ग फॉर समवन हु हैज डाइड, जो मर चुका मतलब नहीं होता है शोक गीत। इनकॉमियम मतलब मीन्स हाईली प्रेज, मतलब प्रशंसा या स्तुति। सरमन उपदेश, मीन्स अ स्पीच दैट गिव्स मोरल और रिलीजियस एडवाइस। सोलिक्यू जो मतलब खुद से बात करता हो, मीन्स स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड व्हेन अलोन, मतलब आत्मसंवाद। इसका क्या होगा, एलिजी होगा नहीं होगा भाई, सरमन उपदेश नहीं होगा, सोलिक्यू नहीं, क्या इनकोमियम होगा। नाइन्थ का क्या होगा, कौन सा होगा, बी, कौन सा बी सही है मेरा। अगला क्या है, अ एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, क्या है अ एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, क्या इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी मतलब क्या है जानबूझकर संपत्ति में क्या कर देना, फायर मतलब आग लगाना, आग लगा देना। ठीक, क्या है जानबूझकर संपत्ति में क्या कर देना, आग लगा, आग लगा देना, उसे क्या बोलेंगे। देखो पहला क्या है, बगलरी, वैंडलिज्म, आर्सन या सबोटेज, ये तो जानते हो। बर्गलरी मतलब मीन्स इलीगली इंटरिंग अ प्लेस टू स्टील, मतलब घर में चोरी करना।
वैंडलिज्म मतलब क्या होता है? मीन्स डैमेजिंग पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन पर्पज, मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़। आर्सन मतलब क्या होता है? मीन्स सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी ऑन पर्पज, मतलब आगजनी जिसको बोलते हैं। सबोटेज मीन्स डिलिबरेटली डैमेजिंग और स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम वर्किंग, मतलब मीन्स डिलिबरेटली जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, मतलब हाँ भाई, मतलब जिसको क्या बोलते हैं? गुप्त नुकसान पहुंचाना। डैमेजिंग स्टॉपिंग समथिंग मतलब जानबूझकर क्या है? डैमेजिंग करना, मतलब गुप्त नुकसान पहुंचाना। देखो 10th क्या है? एन एक्ट इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। बगलरी होगा या वैंडलिज्म होगा या आर्सन होगा या सबोटेज होगा, क्या होगा बताइए? मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ना ये होगा। आर्सन मतलब आगजनी करना, आर्सन ही तो होता है मतलब आगजनी करना। ठीक, अगला फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्या है? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ग्लोसोफोबिया या सोशियोफोबिया या एंथोफोबिया या अर्गोफोबिया। देखो ग्लोसोफोबिया मतलब मीन्स फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, मतलब भाषण देने का डर। सोशियोफोबिया मतलब क्या होता है? मीन्स फियर ऑफ सोशल सिचुएशन ऑफ आर पीपल, मतलब समाज से डर। सोशियोफोबिया। एंथोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लावर्स। एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स। अर्गोफोबिया, काम करने का डर, मतलब मीन्स फियर ऑफ वर्क और वर्किंग। देखो 1 मिनट, इसको पहले सफा करते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्पेस। स्पीकिंग मतलब पब्लिक, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ग्लोसोफोबिया होगा या सोशियोफोबिया, एंथोफोबिया या अर्गोफोबिया। देखो एंथोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लावर्स, एंथोफोबिया इसको बोलते हैं। देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ग्लोसोफोबिया होगा, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, पब्लिक स्पीकिंग। ठीक, तो क्या क्या होगा? ग्लोसोफोबिया। इसको, ये मुझे लगता है आगे वाले एग्जाम में आ सकता है ये वाला वर्ड। ये करेक्ट स्पेलिंग में भी पूछा है, ग्लोसोफोबिया। अगला देखो, अ पर्सन हु अपोज ऑफिशियली पॉलिसी। क्या? अ पर्सन हु अपोजेज ऑफिशियल पॉलिसी। ऑप्शन क्या दिया है? एक्टिविस्ट, एजिटेटर, डिसिडेंट, एथीस्ट। क्या है? अ पर्सन मतलब वह व्यक्ति, हु अपोज जो क्या करता है? ऑफिशियल पॉलिसी मतलब जो आधिकारिक नीति का विरोध करता है, मतलब वह व्यक्ति जो क्या करता है? आधिकारिक नीति का विरोध करता है, उसे क्या कहेंगे आप? एक्टिविस्ट कहेंगे या एजिटेटर कहेंगे या डिसिडेंट कहेंगे या एथीस्ट कहेंगे। देखो एक्टिविस्ट मतलब क्या बोलता है? जिसको कार्यकर्ता नहीं बोलते हैं। मीन्स अ पर्सन हु वर्क एक्टिवली टू ब्रिंग सोशल और पॉलिटिकल चांस, इसे क्या बोलेंगे? एक्टिविस्ट बोलेंगे। एजिटेटर मतलब आंदोलनकारी को बोलेंगे। मीन्स अ पर्सन हु स्टायर्स पीपल टू प्रोटेस्ट और कास्ट चांस। डिसिडेंट मतलब क्या होता है? विरोधी व्यक्ति। मीन्स अ पर्सन हु स्ट्रांगली डिसएग्री विथ अथॉरिटी और गवर्नमेंट, उसे क्या बोलेंगे? डिसिडेंट। एथिस्ट जानते हो, मतलब नास्तिक। मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। देखो 12 है, तो इसका ऑप्शन मेरा कौन सा होगा? एक्टिविस्ट होगा नहीं, एजिटेटर नहीं होगा, एथिस्ट तो नहीं होगा, फिर क्या होगा? डिसिडेंट। सी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक, अगला देखो, एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस आर ओवर कॉन्फिडेंट। क्या है? एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस आर ओवर कॉन्फिडेंस। क्या आप उसे क्या कहेंगे? प्रूडेंस कहेंगे, ह्यूमिलिटी कहेंगे या एरोगेंस कहेंगे या मॉडेस्टी कहेंगे।
देख कर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि कौन सा होगा। मतलब क्या है, एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस, मतलब क्या है, अत्यधिक किसमें, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस देता है, मतलब खुद में महत्व, आत्म महत्व जिसको बोलते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, उसे क्या कहेंगे, प्रूडेंस। प्रूडेंस किसको बोलते हैं, समझदारी लग कर, समझदार व्यक्ति को, मतलब मीन्स केयरफुल एंड वाइज इन मेकिंग डिसीजन, प्रूडेंस बोला जाता है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब उसके अंदर क्या है, मॉडेस्ट एंड नॉट प्राउड, मतलब उसके अंदर वो प्राउड ही नहीं है, लेकिन वो क्या है, विनम्र है, मतलब ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता है। एरोगेंस, मॉडेस्टी, एरोगेंस क्या है, वो घमंडी है। मॉडेस्टी मतलब मीन्स नॉट शोइंग ऑफ एंड बीइंग हम्बल, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ह्यूमिलिटी नहीं होगा, ये नहीं। एरोगेंस, सेल्फ एक्सेसिव ओवर कॉन्फिडेंस, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगला क्या, अ स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस एंड लैक ऑफ इंथुसियाज्म, उसे आप क्या कहेंगे बताओ। क्या है, मेंटल वियरीनेस मतलब मानसिक थकावट, एंड लैक ऑफ इंथुसियाज्म और उत्साह की कमी स्थिति, जो लैक ऑफ इंथुसियाज्म मतलब क्या है, उत्साह की कमी। लैंगोर बोलेंगे या एन्यून बोलेंगे या टॉर्पोर बोलेंगे या टेडियम बोलेंगे। देखो, लैंगोर किसको बोलते हैं, मीन्स अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी, मतलब थकान। एन्यून क्या, मीन्स अ फीलिंग ऑफ बोर्डम और टायर्डनेस, मतलब नीरसता। टॉर्पोड मीन्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड इनएक्टिविटी, उसे टॉर्पोड बोला जाता है। टेडियम मीन्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बिकॉज समथिंग इज टू लॉन्ग और डल। टेडियम मतलब क्या है, नीरसता, मतलब जो बहुत ऊब जाता हो। और ये टॉर्पोर मतलब क्या होता है, मतलब जिसके अंदर सुस्ती रहता है, उसे बोलते हैं। मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लैंगूर रहेगा नहीं, टॉर्पोड नहीं, टेडियम नहीं, इन्यून, कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है, अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, मतलब किसके द्वारा दी गई क्षमा, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा दी गई ग्रांटेड पायराडॉन मतलब आम क्षमा। एमनेस्टी बोलेंगे या रिप्राइव बोलेंगे या क्लेमेंसी बोलेंगे या पैरोल बोलेंगे। पैरोल, पैरोल एक काफ़ी बार आ चुका है। पैरोल मतलब मीन्स रिलीज फ्रॉम अ प्रिजन बिफोर फुल सेंटेंस अंडर रूल्स, मतलब ये पैरोल्स उसे बोलते हैं जैसे जब कैदी को क्या करता है, उसकी सज़ा जो है पूरी होने से पहले, उसकी सज़ा क्या है, पूरी होने से पहले, मतलब अस्थायी रूप से उसे क्या कर देना, छोड़ देना, उसी को क्या बोलते हैं, पैरोल्स। मीन्स रिलीज फ्रॉम प्रिजन, क्या है, रिलीज फ्रॉम प्रिजन बिफोर, पहले, फुल सेंटेंस अंडर रूल्स, उसे पैरोल बोला जाता है। एक मिनट, ये जो है काफ़ी, ये इस बार के जो एग्जाम में है ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी तुम जानते हो दया को बोलते हैं, मीन्स मर्सी और काइंडनेस इन पनिशमेंट। रिप्राइव किसे बोला जाता है, मतलब मीन्स अ टेम्पररी डिले आर रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब दंड में अस्थायी राहत, टेम्पररी डिले इन रिलीफ पनिशमेंट। एमनेस्टी मतलब क्या होता है, आम माफी को बोला जाता है, मीन्स ऑफिशियल फॉरगिवनेस फ्रॉम फॉर अ क्राइम, उसे क्या बोलेंगे, एमनेस्टी बोलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, आम माफी। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। पैरोल नहीं होगा, क्लेमेंसी नहीं, नहीं, एमनेस्टी पहला वाला ऑप्शन सही होगा, मीन्स एन ऑफिशियल फॉरगिवनेस फॉर अ क्राइम। ठीक। अगला, अ सेक्रेट आर डिस्कस्ड वे ऑफ राइटिंग, क्या है, अ सेक्रेट आर डिस्कस्ड वे ऑफ राइटिंग, मतलब अ सीक्रेट मतलब ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का रूप, सीक्रेट और क्या हो, गुप्त हो या छिपा हुआ तरीका, क्या है, लिखने का एक गुप्त, लिखने का एक गुप्त, और क्या, डिस्कस्ड मतलब क्या है, या छिपा हुआ तरीका।
क्या बोला जाएगा? साइफर बोला जाएगा या एपिस्टल बोला जाएगा या डाइट्राइब बोला जाएगा या मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाएगा? बोलो। देखो, साइफर किसे बोलते हैं? साइफर ये हो सकता है, मतलब मीन्स अ सीक्रेट कोड आर समथिंग विथ नो वैल्यू, उसे क्या बोलेंगे? साइफर, मतलब गुप्त लेख। एपिस्टल means a formal or long letter often about teaching or advice, मतलब पत्र। एपिस्टल नहीं मतलब विशेष का औपचारिक, क्या है? फॉर्मल। विशेष का क्या है? औपचारिक। डाइट्राइब मतलब क्या है? मीन्स अ लॉन्ग एंग्री स्पीच आर राइटिंग दैट स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म समवन, कह सकते हो जैसे कि बहुत कड़ू आलोचना, कट आलोचना, कड़ू आलोचना नहीं होती, उसी को क्या बोलते हैं? डाइट्राइब। मैन्युस्क्रिप्ट जानते हो बहुत बार आ चुका है, इस बार एग्जाम में मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बार आया हुआ, मतलब हस्तलिखित पांडुलिपि मीन्स अ हैंड राइटिंग आर टाइप डॉक्यूमेंट स्पेशली अ बुक आर प्रॉपर बिफोर प्रिंटिंग, इसे क्या बोलेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा साइफर। अगला क्या है? समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी रीड, ये तो सबको पता है भाई। एलिजिबल मीन्स नॉट क्लियर इनफ टू रीड, आई रहेगा भाई। डेसिफरेबल मतलब मीन्स एबल टू बी अंडरस्टूड आर रीड, ये तो पढ़ सकते हैं ना, क्या है? मतलब जो समझा या पढ़ा जा सके। इनविजिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू डिफीट और हार्म, समझ में? डिफीट और हार्म। अनअटरेबल मतलब मीन्स टू स्ट्रॉन्ग और पेनफुल टू बी स्पोकन, मतलब जो कहा ना जा सके, क्या होगा? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये तो क्या है? डिफीटेड और, जिसको क्या है? इम्पॉसिबल, डिफीटेड और हार्म, पहला वाला ऑप्शन। इलिजिबल, इलिजिबल मीन्स नॉट क्लियर इनफ टू रीड, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? कौन सा है? पहला वाला ऑप्शन। अगला क्या है? अ डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस काम्स, ये चाम्स काम्स, क्रेवेंस, क्रेटर, एबिस या गॉर्ज, क्या कहेंगे भाई? अ डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस काम्स, क्या है? अ डीप एक गहरी, एंड क्या है? बॉटमलेस काम्स मतलब क्या है? अथाह खाई, जो बहुत ज़्यादा खाई हो, क्या बोलेंगे उसे? क्रीवेस मतलब मीन्स अ डीप नैरो क्रैक स्पेशली इन आइस आर ग्राउंड, समझ में आया? इसे क्या बोल जाएंगे? क्रेवेस। क्रेटर, क्रेटर जानते हो, मतलब ज्वालामुखी का मुख को बोला जाता है क्रेटर। मीन्स अ लार्ज होल इन अ ग्राउंड ऑफन मेड बाई एन एक्सप्लोशन आर वोल्केनो, इसे क्या बोलेंगे? क्रेटर। अबिस, ये क्या है? गहरी खाई इसको बोलते हैं। मीन्स अ वेरी डीप होल आर सेप, उसे क्या बोलेंगे? डीप होल और सेप। अबिस मतलब क्या है? गहरी खाई। गॉर्ज मीन्स अ डीप नैरो, क्या है? सकरी मतलब सकरी, वैली विथ स्टीप साइड मतलब क्या है? सकरी गहरी घाटी, उसे क्या बोलेंगे? गॉर्ज। क्या बोलेंगे बताओ? क्रेवेंस, क्रेवेस बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे, अबिस बोलेंगे, गॉर्ज बोलेंगे। ए डीप होल, ए डीप नैरो, ये नहीं होगा। क्रेटर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन। कौन सा? सी वाला। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए। क्या है? वन हु अबेंडन, क्या कहता है? जो त्याग देता है। हिज रिलीजियस फेथ, धर्म के प्रति विश्वास।
उसे क्या बोलेंगे आप? रेनिगेट बोलेंगे या अथीस्ट बोलेंगे या हेरेटिक बोलेंगे या अपोस्टेट बोलेंगे? बताओ। देखो, रेनिगेट मतलब मीन्स अ पर्सन हु लीव्स आर रिबेल अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ रूल्स। अथीस्ट जानते हो, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। हेरेटिक, हेरेटिक किसको बोलते हैं? मीन्स अ पर्सन हु हैज बिलीव्स डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल रिलीजियस बिलीफ, मतलब विधर्म। अपोस्टेट किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे जो दिया गया है। हु है वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। रेनिगेट नहीं बोलेंगे, अथिस्ट नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, हेरेटिक भी नहीं बोलेंगे, अपोस्टेट यही बोलेंगे ही। कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी वाला। अगला, अ फॉर्मल स्प्लिट विद इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? अ फॉर्मल स्प्लिट विद इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक क्या है? एक धार्मिक संगठन। स्प्लिट विद इन मतलब कि एक धार्मिक संगठन के भीतर, मतलब अंदर। क्या? औपचारिक, फॉर्मल स्प्लिटन, औपचारिक विभाजन। मतलब एक धार्मिक संगठन के भीतर औपचारिक विभाजन। सेडिशन बोलेंगे, हेरसी बोलेंगे, अपोस्टेसी बोलेंगे, सिजम बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? सेडिशन, सेडिशन तो जानते हैं आप लोग क्या होता है? राजद्रोह। सेडिशन नहीं होता, मीन्स अ वर्ड एक्शन दैट इनकरेज रिबेलियन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट। मतलब क्या है? रिबेली, विद्रोह करना अगेंस्ट किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। हेरसी मतलब क्या होता है? ये अभी आया था पीछे ही, पीछे आया था ना। हे हेरेटिक है ये क्या है? हेरेटिक। हेरेटिक वही हेरसी, हेरेटिक इसको इसको हेरेटिक इसको बोलते हैं विधर्मी, और इसको वही हेरसी मतलब मीन्स अ बिलीव दैट गो अगेंस्ट एक्सेप्टेड रिलीजियस टीचिंग। मतलब क्या है? विधर्म जिसको बोलते हैं। अपोस्टेसी, अपोस्टेसी मतलब मीन्स गिव अप, छोड़ देना। वंस रिलीजियस और बिलीव, पीछे आ चुका है अभी, जस्ट यही था क्वेश्चन, इस यही आंसर था भी पीछे वाले में ना। मतलब जो धर्म त्याग दे। सिजम मतलब मीन्स अ स्प्लिट और डिवीजन इनटू अ ग्रुप स्पेशली या रिलीजियस वन। ये दोनों तो होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होता है? सिजम फूट या विभाजन। क्या होगा? ये होगा? नहीं, यही होगा ही, मुझे लगता है यही होगा ही, यही होगा। 20 का क्या होगा? 20 का डी होगा। अ पर्सन हु सपोर्ट चार्ज, सॉरी, चेंज। क्या है? अ पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज। कंजर्वेटिव बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे, रिफॉर्मर बोलेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? क्या है? अ पर्सन हु सपोर्ट चेंज मतलब परिवर्तन का समर्थन करने वाला व्यक्ति। हु सपोर्ट परिवर्तन, सपोर्ट चेंज मतलब परिवर्तन का समर्थन करने वाला व्यक्ति। कंजर्वेटिव मीन्स समवन हु प्रीफर्स ट्रेडिशनल आइडियाज। क्या करता है? प्रीफर ट्रेडिशनल आइडियाज एंड अवॉइड चांसेस, मतलब परंपरावादी। रेडिकल, रेडिकल मतलब जानते हो, मीन्स समवन हु वांट्स बिग एक्सट्रीम चेंज। रेडिकल ये कह सकते हो, बिग एक्सट्रीम चेंज मतलब उग्र या क्रांतिकारी ना। रिफॉर्मर मतलब, रिफॉर्मर जानते हो, रिफॉर्मर सुधार करने वाला। मीन्स अ पर्सन हु वर्क टू इम्प्रूव आर चेंजेज अ सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मतलब क्या होता है? संविधानवादी। मीन्स अ पर्सन हु स्ट्रांगली फॉलोज एंड सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो नहीं बोलेंगे। बिग चेंज स्ट्रीम ये भी नहीं बोलेंगे। कंजर्वेटिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, सी वाला बोलेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, रिफॉर्मर। अ पर्सन हु सपोर्ट चेंज।
चेंज सिस्टम, उसे क्या बोलेंगे? रिफॉर्मर, सुधार करने वाला। अगला क्या है? एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्या है? ओल्ड फैशन है। क्या है? ओल्ड फैशन है। बिलोंगिंग टू टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड। एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन मतलब बहुत पुराने ज़माने का। बिलोंगिंग किस में बिलोंग करता है? अ टाइम बिफोर, एक समय से पहले। द बाइबल फ्लड मतलब जो बाइबल में बाढ़ आया था। क्या है? बाइबल में जो बाढ़ का वर्णन किया गया था उसके समय से पहले। उसे क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे? टेल तो कहानी को बोलते हैं, नहीं बोलेंगे। मीन्स अ स्टोरी। ऑब्सलेट, अप्रचलित, नहीं बोलेंगे। मीन्स नो लॉन्गर यूज, बिकम, बिकॉज समथिंग बेटर एग्जिस्ट। मेडिवल, मध्यकालीन, नहीं बोलेंगे ये। एंटी डिलुवियन मतलब मीन्स अ ओल्ड एंड आउटडेटेड। सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या है? अ पर्सन हु इनडिफरेंट टू पेन आर प्लीजर। ये तो आप लोगों को रटा होगा भाई, रटा होगा ना। पहला ऑप्शन अपेथेटिक, स्टोइक, एस्टिक। एस्टिक तो बता चुके, 2-3 बार आ चुका। हेडोनिस्ट। देखो, अपेथेटिक मीन्स शोइंग नो इंटरेस्ट और फीलिंग। मतलब मीन्स नो इंटरेस्ट और फीलिंग। स्टोइक जानते हो, उदासीन। एस्थेटिक मतलब वही जो तपस्वी बताया था। मीन्स लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ। क्या करता है? बहुत सिंपल जिंदगी जीता है, विदाउट कंफर्ट और प्लीजर, ना शांति। हेडोनिस्ट जानते हो, मीन्स अ पर्सन हु लिव्स फॉर प्लीजर एंड इंजॉयफुल। भाई ये एकदम सुखी से रहेगा भाई, सुखवादी। कौन सा बोलेंगे? सही बताया है? सही होगा भाई। ये तो नहीं होगा, नहीं नहीं। बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? बी। अगला, वन हु प्रिटेंड टू हैव नॉलेज और स्किल। मतलब वो व्यक्ति जो दिखाता है मेरे अंदर बहुत सारा नॉलेज और स्किल है भाई, और मेरे सिवा है किसी के पास नहीं है ना। सेवेंटे, सेवेंटे बोलेंगे। सावंत क्या बोलेंगे भाई से? चार्लेंथन, मैं इसको पढ़ता था भाई। इसको मैं याद करता था, ज्ञान की धम्बी। मतलब जो जो बहुत ज़्यादा नॉलेज ठोंकता हो, जिसको ढोंगी या ठग कह सकते हो। वर्चुअसो, इसको किसको बोलते हैं? मतलब किसी कला में निपुण व्यक्ति। कनोइजर जानते हो, जानकार या a person who have a lot of something, especially art and food, music। कला प्रेमी जिसको बोलते हैं उसे कनोइजर बोला जाता है। नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है? सेवेंट मतलब मीन्स लर्न आर हाईली नॉलेजेबल ओमैन, मतलब ये होता है विद्वान। चार्लेंटन मतलब क्या होता है? ढोंगी, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे। मीन्स अ पर्सन हु प्रिटेंड, क्या है? प्रिटेंड टू हैव स्पेशल स्किल, क्या? स्पेशल स्किल और नॉलेज टू चीट अदर्स। वर्चुअसो बताया। वर्चुअसो मीन्स क्या होता है? पीपल हु एक्सट्रीमली स्किल्ड, क्या है? एक्सट्रीमली स्किल्ड हो, स्पेशली इन म्यूजिक और आर्ट। कॉनाइजर तो बता दी। ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, कॉनाइजर नहीं भी होगा, ये होगा। प्रिटेंड टू हैव नॉलेज, प्रिटेंड टू नॉलेज और स्किल, चार्लेंट था जो पढ़ते। ठीक, अगला क्या है? अ पर्सन हु अपोज वार आर यूज ऑफ वायलेंस। पैसिफिस्ट बोलेंगे या टेररिस्ट बोलेंगे या मिलिटेंट बोलेंगे या रिवोल्यूशनरी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पर्सन हु अपोज, वह व्यक्ति क्या करता है जो वार, वायलेंस, इन सब क्या करता है? विरोध करता हो। पैसिफिस्ट किसको बोलते हैं भाई? मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स, किस में विश्वास करता है? इन पीस एंड डज नॉट सपोर्ट फाइटिंग वार। यही सीधा बोलेंगे क्या? टेररिस्ट जानते हो, ये तो नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा। मिलिटेंट नहीं होगा भाई, मिलिटेंट कहाँ से होगा? नहीं होगा। ल्यूसनरी नहीं होगा भाई। मिलिटेंट मतलब होता है वेरी एग्रेसिव
आर रेडी टू फाइट फॉर अ काज, फाइट फॉर काज मतलब उग्रवादी, ये नहीं होगा। रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी बोलते हैं। मीन समथिंग और समवन दैट ब्रिंग्स अ बिग और सडन चांस, पहला वाला ऑप्शन सही है। पैसिफिस्ट मतलब अहिंसावादी, अहिंसावादी डज नॉट सपोर्ट फाइटिंग वार। अगला, अ बिलीफ आर ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्राइन स्पेशली इन रिलीजियस आर, क्या है, आइडियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, अ बिलीफ आर ओपिनियन मतलब एक ऐसा विश्वास या मत, दैट गोज अगेंस्ट किसके खिलाफ, जो क्या करता है, स्टैब्लिश स्थापित करता है, डॉक्ट्राइन मतलब क्या है, सिद्धांतों के विरुद्ध हो ना, क्या है, स्पेशलाइज विशेषकर रिलीजियस धार्मिक और विचारधारा। क्या बोलेंगे, सेडिशन बोलेंगे या हेरसी बोलेंगे, ये तो काफ़ी बार आ चुका है। ब्लेस्फेमी बोलेंगे या सिजम बोलेंगे। ये तो देखो बार बार वही आ रहा है वर्ड भाई, बार बार आ रहा है ना, हेरसी, ब्लेस्फेमी, सिजम, ये तो काफ़ी बार आ चुका है ना। सेडिशन, सेडिशन जानते हो किसको बोलते हैं, मीन्स एक्शन आर वर्ड दैट इनकरेज पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब वही जो पीछे बताया था, राजद्रोह। हेरसी मतलब विधर्म, मीन्स बिलीफ और आइडिया दैट गो अगेंस्ट एक्सेप्टेड आर ऑफिशियल बिलीफ। ब्लेस्फेमी ईश्वर की निंदा, मीन्स शोइंग डिसरिस्पेक्ट गॉड आर, डिसरिस्पेक्ट किसके प्रति, गॉड आर समथिंग कंसीडर्ड होली। So blasphemysism means a split or division in a group because of different belief or opinion। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ब्लेस्फेमी तो नहीं होगा, ये होगा, ए भी नहीं होगा, सिजम भी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा मेरा, हेरसी। कौन सा सही होगा, हेरसी मतलब विधर्म, ठीक, हेरसी। इसका फिर से देखो मैं बता देता हूँ। अब बिलीफ मतलब क्या है, किसमें विश्वास, मतलब क्या है, बिलीफ आर ओपिनियन एक ऐसा विश्वास या राय दैट गो किसके खिलाफ हो, किसके, मतलब इस्टेब्लिश डॉक्ट्रिन किस सिद्धांतों के खिलाफ हो, स्पेशली रिलीजियस आर विशेषकर धार्मिक और विचारधारा पर, उसे हेरसी बोला जाएगा। देख रहे हो भाई, वही दिया है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। इस बार मैं देखा हूँ हर एक वर्ड वही दिया है, बार बार वही दिया, लेकिन सब अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। देखो, अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को लाइक जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट, कमेंट में बताइएगा हाँ भैया वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर इसमें देखो एसएससी ने, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ दी हैं, मैं भी उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर कोई गलतियाँ हो जाए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा हाँ ये वाला हो सकता है, तो मैं थोड़ा उस पर ध्यान और रिसर्च करूँगा कि हाँ कौन सा सही है मेरे हिसाब से और आपके अकॉर्डिंग और एसएससी के अकॉर्डिंग क्या सही होगा। जो सही हो रहा है वो मैं अपने हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि हाँ यही सही है तो मैं वही आपको आंसर दे रहा हूँ। एसएससी से भी मिला रहा हूँ, मिलाया मिलाया था मतलब मिलाता हूँ, जो वो बताता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताता हूँ। फिर भी आपको जो सही लगे वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ ये वाला भी भैया आप देख लीजिए, अगर ये सही होगा तो मैं उसको आगे वाले वीडियो में इम्प्रूव करूँगा और आपको बता दूँगा। ठीक है, आपको जो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं मैं बता दूँ, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे जितने भी प्रैक्टिस हैं, चाहे PQRS हो, चाहे क्लोस्टेड, चाहे पैरा वो क्या नाम है और क्या है पैसेज का हो, चाहे ग्रामर का हो, जितने भी हो टॉप क्वेश्चन इस बार के लेटेस्ट जितने भी आए हैं सब टॉप क्वेश्चन। अभी मैं एक टॉप क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन आपको मतलब मैं प्रैक्टिस कराऊँगा ज़्यादातर, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो
मेंस वाले बच्चे हैं, मैं स्टूडेंट हैं, मैं सोच रहा हूँ उनको जल्दी जल्दी करा दूँ, लेकिन मैं अकेले इस पर कंटेंट पर काम करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। 1-2 दिन वीडियो, 1 दिन के बाद वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलो बिना देरी के अगले क्वेश्चन पर आ गए हम। अलाउड आर कन्फ्यूज नॉइज, ये तो सबको पता होगा भाई। अलाउड आर कन्फ्यूज नॉइज, कैकोफोनी बोलेंगे या सोलिलोक्यूं बोलेंगे या रैकेट बोलेंगे या रोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये तो बता दिया। मीन्स अलीगल डिसऑनेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी, रैकेट उसे, ये नहीं होगा, रोर नहीं होगा। कैकोफोनी मतलब शोरगुल, कोलाहल ना, कोलाहल। वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम, क्या बोलेंगे? बार्ड बोलेंगे या लिरिसिस्ट बोलेंगे या ड्रामेटिस्ट बोलेंगे या एसिस्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए आप? क्या? वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम, क्या है भाई ट्रेडिशनल पोएम? बार्ड, लिरिसिस्ट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट। देखो, लिरिसिस्ट जानते हो, मीन्स अ पर्सन हु राइट्स, क्या करता है? हु राइट्स द वर्ड ऑफ अ सॉन्ग, मतलब क्या है? गीतकार जिसको बोलते हैं। ड्रामेटिक जानते हो भाई, नाटककार। एसेइस्ट जानते हो, निबंधकार। ठीक, देखो मैं इसका आंसर आपको तो नहीं बताऊंगा, आपको इसको इसको कमेंट में बताना पड़ेगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये होगा नहीं होगा? मीन्स अ पोयम स्पेशली, वन हु राइट्स स्पेशली पोयम, ये वाला हो सकता है हाँ। ड्रामेटिस्ट ये नहीं, ये वाला सही है भाई। कौन सा? ये वाला, बार्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विथ माइनर डिटेल, क्या होगा? क्रिटिक, ग्रामेरियन, स्कॉलर या पेडेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या, छोटी छोटी माइनर डिटेल, छोटी छोटी बातों को लेकर क्या रहता है? कंसर्न रहता है, मतलब चिंता में रहता है, उसे क्या कहेंगे आप? क्रिटिक, क्रिटिक तो आलोचना को बोलते हैं। क्रिटिक हो सकता है, ग्रामेरियन तो कभी नहीं होगा भाई। ग्रामेरियन तो नहीं होगा ना, क्रिटिक भी नहीं, ग्रामेरियन, स्कॉलर भी नहीं होगा। पेडेंट मतलब ज्ञान देने वाला व्यक्ति, अभी मैं पीछे बताया हूँ। मीन्स अ पर्सन हूँ टू स्ट्रिक्ट अबाउट रूल्स और स्मॉल डिटेल। डी वाला ऑप्शन पे चले जाओ भाई, बिना किसी देरी किए हुए। अगला क्या है? टू लीव सडनली एंड हॉरिडली, क्या बोलेंगे भाई? ये तो, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है भाई। क्या है? टू लीव सडनली एंड हॉरिडली मतलब अचानक और जल्दबाजी में चले जाना। ऑब्स्कॉन, पैराम्बुलेंट, सरकम्बुलेंट या लॉइटर। देखो, अब्सकॉन्ड मतलब जानते हो, फरार होना या भाग जाना। पैराम्बुलेट किसको बोलते हैं? मीन्स टू वॉक अराउंड और मूव स्लोली, मतलब टहलना या घूमना, इसे क्या बोलेंगे? पैरामुलेट, पैराम्बुलेट। सरकमबुलेट मतलब क्या बोल होते हैं? मीन्स टू वॉक अराउंड भाई, अराउंड समथिंग स्पेशली इन अ सर्कल, मतलब परिक्रमा में करना, परिक्रमा करना। लॉइटर मीन्स टू स्टैंड और मूव अराउंड विदाउट अ क्लियर पर्पज, आवारा घूमना। अब्सकॉन्ड, ये लोइटर और अब्सकॉन्ड, लोइटर तो ये दोनों तो नहीं होंगे भाई, साहब नहीं होंगे ना, ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा मेरा। कौन सा? पहला वाला। देखो, वन हु लिव इंटायरली फॉर प्लीजर, क्या है? वन हु लिव्स इंटायरली फॉर प्लीजर, मतलब वह व्यक्ति क्या करता है जो पूरी तरह किस में रहता है? आनंद में रहता है भाई। आप लोगों की तरह, मेरी तरह। हरमिट, हरमिट भाई आनंद में रह सकता है क्या? बताओ तुम्हें।
रिवेलर मीन्स अ पर्सन हु इंजॉय पार्टीज एंड सेलिब्रेशन। वाह, यही होगा। ग्लूटन तो कभी नहीं होगा। एपिक्योर, एपिक्योर तो होगा नहीं। हु लिव्स इंटायरली फॉर प्लीजर। वन हु लिव्स इंटायरली फॉर प्लीजर, मतलब वह व्यक्ति जो किसके लिए जीता हो, आनंद के लिए। हर्मिट नहीं होगा भाई, हर्मिट भी नहीं होगा। वो किस, ये देखो इसमें और इसमें, ये मीन्स अ पर्सन हु एंजॉय गुड फूड फॉर फाइन टेस्ट, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। आप लोग बताइएगा इन दोनों में कौन सा होगा। मेरे हिसाब से डी वाला सही होगा, डी वाला सही होगा ही। कौन सा, डी वाला। मीन्स अ पर्सन हु एंजॉय गुड फूड और फाइन ईट, ये वाला नहीं होगा। वो एंजॉय जो पार्टी में करता हो, ये नहीं होगा, नहीं होगा। डी वाला होगा। अगला, अ पर्सन हु बिलीव इन फेथ आर डेस्टिनी, मतलब क्या है। वह व्यक्ति किसमें जो विश्वास करता हो, जो बिलीव इन फेथ मतलब भाग्य में, या डेस्टिनी मतलब नियत में विश्वास करता है, उसे आप क्या कहेंगे। ड्रीमर कहेंगे, या रियलिस्ट कहेंगे, या आइडलिस्ट कहेंगे, या फैटलिस्ट कहेंगे। बताइए आप। ड्रीमर तो जानते हो आप लोग, किसे बोलेंगे। सपने देखने वाला। मीन्स अ पर्सन हु इमेजिन और होपिंग, ये नहीं होगा। रियलिस्ट मतलब इट मीन्स अ पर्सन हु एक्सेप्ट थिंग दे आर रियली आर, मतलब एकदम सही है, रियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी जिसको बोलते हैं। ये क्या है, भाग्य में जो लिखा हो। मीन्स अ पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। फैटलिस्ट, डी वाला सही है। कौन सा, डी। अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही हैज, मतलब अ पर्सन हु प्रिटेंड क्या है, वह व्यक्ति, अ पर्सन हु जो क्या करता है, मतलब होने का दिखावा करता है, लेकिन वह है नहीं। क्या है, जो होने का दिखावा करता है लेकिन वह है नहीं। आप क्या कहेंगे उसे बताओ। मिमिक कहेंगे, या एक्टर कहेंगे, या इम्पोस्टर कहेंगे, या हाइपोक्राइट बोलेंगे। मिमिक जानते हो, नकली, टू इमिटेट और कॉपी। एक्टर जानते हैं, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, मतलब मीन्स टू पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। हाइपोक्राइट पाखंडी, समवन हु प्रिटेंड टू बी गुड आर बट इज नॉट। आप लोग इसका कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा। 33 का क्या हुआ, मैं कमेंट में जरूर देखूंगा। ठीक, मैं अगला बताता हूँ। 34, देखो, a government or state in which those in power exploit rational resources and steal, मतलब एक ऐसी सरकार, क्या है, एक ऐसी सरकार या राज्य, इन which those in power क्या है, जो अपने पावर का मतलब सत्ता पर जो बैठे हैं, मतलब उनके अंदर पावर नहीं है, क्या करते हैं उनका, जो मतलब सत्ता में बैठे हैं और संसाधनों का जो उनके प्राप्त संसाधन उसका क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं मतलब शोषण करते हैं। और क्या करते हैं, टू स्टील मतलब एंड स्टील और चोरी करते हैं। उसे क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी, धनिक लोगों का शासन, ये तो नहीं होगा। ओलीग्रेकी, ओलीगल ओलीग्रेकी मतलब मीन्स अ सिस्टम वेयर स्मॉल ग्रुप मतलब कुछ लोगों का शासन ऑफ पीपल होल्ड पावर, ये नहीं होगा। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट वेयर लीडर्स स्टील पब्लिक मनी। क्लेप्टोक्रेसी मतलब चोरी का शासन। कौन सा होगा, क्लेप्टोक्रेसी होगा, या एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, ये नहीं होगा। क्लेप्टोमेनिया, ये सॉरी मेनिया है, ये वाला सही होगा। डी वाला सही होगा। कौन सा, डी वाला। ठीक, क्लेप्टोक्रेसी, ये देखो वो स्टील पब्लिक मनी, पब्लिक मनी, डी वाला। अगला क्या है,
अ पर्सन हु वाइल्ड एनिमल आर केप्ट। अबियरी, देखो एक अबियरी होता है, एक अपियरी होता है। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको कहाँ पर होता है, कहाँ रखा जाता है, क्या नहीं रखा जाता है। अबियरी और अपियरी, ठीक है। देखो अबियरी, अबियरी मीन्स अ लार्ज कैग और प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, बर्ड, उसको अबियरी बोले। सेंचुरी मीन्स अ सेफ आर प्रोटेक्टेड प्लेस, मतलब पवित्र स्थान। मेनागरीज मतलब मीन्स कलेक्शन ऑफ एनिमल केप्ट फॉर डिस्प्ले। क्या है, मतलब पशुओं का संग्रह, ये चिड़ियाघर जिसको कह सकते हैं, पार्क तो नहीं होगा। सी वाला ना, सी। अगला, अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पोरली। क्या है, अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पररी। बताओ, सेंचुरी बोलेंगे, सेपल्चर बोलेंगे, या क्रिमेटोरियम बोलेंगे, या मॉर्चुअरी बोलेंगे। सेंचुरी वेयर पीपल आर एनिमल आर सेफ, सेंचुरी बोलेंगे। बताओ भाई, सेंचुरी तो मुझे लगता है नहीं बोल सकते हैं, कि बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। सेपल्चर मतलब मीन्स अ टॉम आर बरीड प्लेस, ये तो बरीड प्लेस है, मतलब कब्र या समाधि। क्रिमेटोरियम मतलब मीन्स अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर burned। बिल्डिंग वेयर केड टेम्परली। और क्या है, मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी किसे बोलते हैं, सौगरी, मतलब मीन्स ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बरीड बरियल एंड क्रीमेशन। इसमें क्या होगा, ये नहीं होगा, डी वाला होगा, मॉर्चुअरी। क्रिमेटोरियम नहीं होगा, प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, ये नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, मॉर्चुअरी। ठीक है। अगला क्या है, a system or government where priest ruled in the same of God, name of God। ये सिस्टम और गवर्नमेंट एक ऐसा ऐसा शासन या प्रणाली जिसमें कहा वेयर, जिसमें प्रीस्ट किसमें किस रूप में माने जाते हैं, भगवान के रूप में। मतलब प्रीस्ट क्या करते हैं, भगवान के रूप में शासन करते हैं ना। पुजारी क्या करते हैं, ईश्वर के नाम पर शासन करता है, करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी या थियोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी तो नहीं बोलेंगे, एरिस्टोक्रेसी। इन तीनों में क्या बोलेंगे, बताओ। प्लूटोक्रेसी, देखो प्लूटोक्रेसी किसे बोलते हैं, रूल्ड बाय रिच लोगों का शासन, ये नहीं बोलेंगे। थियोक्रेसी मेन गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर, बी वाला सही होगा। अरिस्टोक्रेसी नहीं होगा, थियोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोबल आर द अपर क्लास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थियोक्रेसी होगा। ठीक है। अगला क्या है, a harmless inert substance or pill prescribed more for psychological benefit। एक मिनट कट रहा है, benefit than for any psychological effect। ए हार्मलेस, क्या है, एक ए हार्मलेस मतलब हानिकारक, क्या है, हानिकारक। इनर्ट मतलब निष्क्रिय सब्सटेंस, क्या है, निष्क्रिय सब्सटेंस मतलब पदार्थ। और पिल प्रिस्क्राइब मतलब क्या है, मतलब इसको कह सकते हो गोली, क्या है, जो
मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट, किसके लिए हो, इसकी तुलना में किया जाए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट और साइकोलॉजिकल बेनिफिट मतलब क्या है, शारीरिक प्रभाव की तुलना में मनोवैज्ञानिक लाभ के लिए, क्या है, मोर, मोर फॉर क्या है, मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन फॉर एनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब लाभ के लिए अधिक निर्धारित की जाती है, मतलब एक हानिकारक, एक हानि सॉरी एक हानि रहित, मतलब हार्मलेस है ना, ये एक हानि रहित या निष्क्रिय पदार्थ या गोली जो शारीरिक प्रभाव की तुलना में मनोवैज्ञानिक लाभ के लिए अधिक निर्धारित की जाती है, उसे क्या बोलेंगे, पैनेसिया बोलेंगे या प्लेबो बोलेंगे, प्लेसेबो बोलेंगे या एंटीडोट बोलेंगे या पैलिएटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ भाई। देखो पैनेसिया, पैनेसिया किसको बोलते हैं, ये तो जानते हो आप लोग, मतलब रेमेडी फॉर एवरीथिंग, मतलब हर रोगों की दवा, ये नहीं बोलेंगे। एंटीडोट, एंटीडोट किसको बोलते हैं, जहर का इलाज, मतलब रेमेडी अगेंस्ट पॉइजन, ये भी नहीं बोलेंगे। प्लेसिबो मीन्स फेक मेडिसिन विथ नो रियल इफेक्ट, प्लेसिबो मतलब क्या, दिखावटी दवा, ये हो सकता है। पैलिएटिव मतलब क्या होता है, रिलीफ फ्रॉम पेन नॉट फुल ऑफ क्योर, मतलब क्या है, अस्थाई राहत देने वाला, मतलब टेम्पररी राहत देने वाला, ये होगा नहीं होगा, ये कौन सा बी वाला सही होगा, कौन सा, प्लेसेबो। ठीक, अगला, कैंसिलेशन ऑफ पेनाल्टी और डेथ, क्या है, कैंसिलेशन ऑफ अ पेनाल्टी और डेथ, क्या है, कैंसिलेशन ऑफ अ पेनाल्टी और डेथ, मतलब जुर्माने या ऋण को रद्द करना, एक्विटल बोलेंगे या रेमिशन बोलेंगे या रिप्राइव बोलेंगे या पार्डन बोलेंगे। पार्डन जानते हो, माफ़ी, पार्डन मतलब क्या होता है, माफ़ी मीन्स फॉरगिवनेस फॉर अ क्राइम और मिस्टेक, रिप्राइव मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट ब्रेक, मतलब क्या है, अस्थाई ब्रेक, और रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट मतलब सजा में अस्थाई राहत, उसे रिप्राइव बोलेंगे। रेमिशन मतलब मीन्स अ रिडक्शन और डिसअपियरेंस ऑफ डिसीज सिम्पटम्स, मतलब क्या है, रेमिशन जानते हो, मतलब रोग का कम हो जाना, क्या है, रोग का कम हो जाना। एक्विटल, एक्विटल मतलब क्या है, मीन्स अ लीगल डिसीजन दैट समवन इज नॉट गिल्टी, मतलब निर्दोष घोषित किया जाना, क्या है, निर्दोष घोषित किया जाना। ये बोलेंगे नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे, पैराडोन, रेमिशन, बी वाला ऑप्शन सही होगा। रेमिशन मतलब, एक मिनट पहले इसको सफा करें तो, क्या है, रेमिशन, रेमिशन मतलब क्या होता है, रोग का कम हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, रोग, रेमिशन। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, रेमिशन ही सही होगा, बी वाला। द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव अ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल, क्या है, द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव अ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल। देखो, क्या है, अपॉलिटिकल मतलब क्या है, राजनीतिक या फाइनेंशियल गोल, या क्या है, वित्तीय लक्ष्य, टू अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए, यूज ऑफ ट्रिकरी मतलब छल कपट करना, क्या है, राजनीतिक या वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, क्या है, छल कपट का प्रयोग करना, डिप्लोमेसी बोलेंगे या सिकेंडरी बोलेंगे या ब्राइबरी बोलेंगे या प्रोपागेंडा बोलेंगे। ये वाला वर्ड भाई, सिकेंडरी, मेंस में जरूर टपकेगा, आप लोग देख लीजिएगा, सीपीयू में हो चाहे सीजीएल में हो चाहे सीटसल में हो चाहे स्टेनोग्राफर में हो, सब में पूछा गया है। ठीक, देखो क्या है, पहला, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी जानते हैं, कूटनीति, सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू डिस्कशन नॉट फाइटिंग,
उसे क्या बोलेंगे, डिप्लोमेसी बोलेंगे, मतलब कूटनीति। शिकैनरी मतलब जानते हो, मीन्स क्लेवर चीटिंग और डिसऑनेस्ट में ट्रिक। इसको मैं शॉर्ट में भी बता दिया हूँ, बता चुका हूँ। इस सीजल में आया है, सीजल में सब में आया है। मतलब क्या है, चालबाजी या धोखेबाजी, ब्राइबरी। इसका यही होगा भाई, क्या मुझे लगता है। देखो, ब्राइबरी मतलब क्या होता है, मीन्स गिविंग और टेकिंग मनी टू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, मतलब वही रिश्वत। हाँ, प्रोपागेंडा जानते हो, प्रचार प्रसार, आइडिया टू मैसेज यूज टू कंट्रोल थिंकिंग। कौन सा सही होगा, सिकेंडली। ये हर एग्जाम में इस बार जितने भी पूछे सब में पूछा, मेंस में भी पूछेगा और अपकमिंग एग्जाम में भी जितने भी एसएससी की हो रहने वाले हैं सब में पूछेगा, देख लेना आप। अगला क्या है, द प्रोफेसर स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ एंशियन सोसाइटी। क्या थे, क्या है, जो प्रोफेसर थे वो किसमें विद्वान थे, स्पेशलाइज्ड थे, स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी। जो प्रोफेसर थे वो प्राचीन समाज के अध्ययन में क्या थे, विशेषज्ञ थे। हम्म, देख रहे हो, इसको पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट है भाई इस बार। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पैलेंथोलॉजी। देखो, एंथ्रोपोलॉजी जानते हो, मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड देयर कल्चर्स। सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोशल एंड सोशल बिहेवियर, सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। आर्कियोलॉजी, ओल्ड ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू रेमिशन, मतलब पुरातत्व विज्ञान। पैलेंथोलॉजी मतलब क्या होता है, मेन स्टडी ऑफ फॉसाइल एंड एंशियन लाइफ, मतलब क्या, जीवाश्म विज्ञान जिसको बोलते हैं। हम्म, तो 41 का क्या होगा, सोशियोलॉजी होगा नहीं, एंथ्रोपोलॉजी नहीं, पैलेंथोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजी, सी वाला ऑप्शन। कौन सा, सी। अगला क्या है, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है और उससे क्या करता है, इकट्ठा करता है। फिलेटलिस्ट, बिब्लियोफाइल, कैलीग्राफर या आर्किचिस्ट, क्या होगा, फिलेटलिस्ट मतलब क्या है, मीन्स अ पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प, मतलब डाक टिकटों का संग्रह। बिब्लियोफाइल ये नहीं होगा, ये होगा कैलीग्राफर, मीन्स अ पर्सन हु राइट इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ये भी नहीं होगा, ये भी, ये तो क्या नाम है, सीपीओ में पूछा है। आर्चिविस्ट, आर्चिविस्ट मतलब ए पर्सन हु कीप्स एंड ऑर्गेनाइज ओल्ड रिकॉर्ड आर्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब अभिलेखागार कर रखने वाला, मतलब जो अभिलेखागार होते हैं उसका रखवाला, रिकॉर्ड ऑफ आर्ट डॉक्यूमेंट्स टू कीप रखने वाला, ऑर्गेनाइज। कौन सा होगा, बी, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इज यूज, ये तो भाई हर कोई जानता है, बहुत बार आ चुका है। ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट किसे बोलते हैं, कंप्लीट एंड टोटल विथ नो लिमिट, मेडिवल नहीं। एंटिक, वेरी ओल्ड, प्रीसियस, ऑब्सोलेट अप्रचलित। ठीक, अगला, अगला क्या है, अ पर्सन हु ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट। परफॉर्मर, परफॉर्मर जानते हो, मीन्स अ पर्सन हु इंटरटेन बाय एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग। वर्चुअस हो, मतलब किसी कला ये सब में अत्यंत क्या हो, निपुण हो, मीन्स अ पर्सन हु एक्सट्रीमली स्किल्ड स्पेशली इन म्यूजिक और आर्ट। कंपोजर जानते हो भाई, मीन्स अ पर्सन हु राइट्स म्यूजिक, संगीतकार। प्रोडिजी क्या होता है, मीन्स ए वेरी टैलेंट यंग पर्सन। इसका क्या होगा बताओ, परफॉर्मर होगा नहीं होगा, वर्चुअस ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा, ये। हम्म, देखो ये सीजल का है, सीजल में आया है ना, इस सीएचएसएल में यही सेम क्वेश्चन आया है।
किसमें, सीएचएल में, सेम टू सेम, यही डिट्टो एकदम सेम टू सेम छपा है। ठीक, आप इसका कमेंट में आप इसका भी आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं इसका एक भी थोड़ा सा भी नहीं बताऊंगा। ये मुझे लगता है दोनों तीनों शिफ्ट में दो दो बार पूछा गया है। ये आप कमेंट में बताइएगा। 45 का मुझे आंसर चाहिए और एक मैं पूछा था। अगला मैं बताता हूँ। अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। ये तो भाई हर कोई जानता है। क्या है रिकॉर्ड ऑफ वंस? क्या है मतलब स्वयं द्वारा स्वयं लिखे गए जीवन का, जीवन की कहानी। बायोग्राफी, मेमोरेंडम, मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे बताओ? बायोग्राफी। बायोग्राफी जानते हो, जीवनी मीन्स द लाइफ सोसाइटी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब मीन्स अ शॉर्ट रिटन नोट्स, नोट्स यूज्ड इन अ रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर? और फॉर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है भाई लास्ट में। क्या है मेमोरेंडम? मतलब लिखित सूचना। मेमोयर जानते हो आप लोग, मीन्स अ पर्सन राइट एन मेमोरीज अबाउट देयर ओन लाइफ, मतलब संस्मरण। ऑटोबायोग्राफी मीन्स द लाइफ स्टोरी रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ या हरसेल्फ। तो कौन सा होगा? ये तीनों होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है डी वाला। ये तो रटा रहता है हमेशा सबको, रटा रहता है ना। पानी खत्म हो गया भाई। मैं बहुत पानी पीता हूँ, ठंडी में भी 1 मिनट पानी पीता हूँ। अगला, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस ऑरिजिन एंड सोसाइटीज। क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस ऑरिजिन एंड सोसाइटी। क्या बोलेंगे भाई? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एथनोलॉजी या सोशियोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, मानव विज्ञान। आर्कियोलॉजी अभी बताया, पुरातत्व विज्ञान, स्टडी ऑफ एंशियंट ऑब्जेक्ट एंड रिमेन्स का अध्ययन। एथनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड रेस ऑफ पीपल, मतलब जैसे जाति या संस्कृत का विज्ञान जिसे बोलते हैं। सोशियोलॉजी जानते हो, समाज शास्त्र को बोलते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। क्या है? समाज शास्त्र को बोला जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस ऑरिजिन एंड सोसाइटी, इसका क्या होगा आंसर? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, अगला, अप्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज। देखो 50 में करा दे रहा हूँ, फिर बचेगा 27। 27 में नेक्स्ट क्लास लगा दूंगा कल। हाँ, कल मैं करा दूंगा पूरा, कल मैं करा दूंगा 27। आज 50 तक मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे काम है वो मैं कर लेता हूँ, तब तक कर लूँगा। अप्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज। क्या है मतलब? अप्रेजिंग स्पीच मेड समवन डाइज मतलब जो किसी की मृत्यु हो जाने पर, नहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाने पर क्या है? प्रेजिंग स्पीच मतलब प्रशंसात्मक भाषण, प्रशंसा देने वाला भाषण। उसे क्या, उससे यूलॉजी बोलेंगे या ओबिचुरी बोलेंगे या एलिजी बोलेंगे या ट्रिब्यूट बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? यूलॉजी मतलब क्या होता है? मीन्स आई स्पीच ऑफ राइटिंग दैट प्रेज समवन यूजुअली आफ्टर डेथ। मिल गया आंसर। ओबिचुरी शोक सूचना, a notice or article about person death. Elegy शोक गीत, a song means a poem or song expressing sadness for someone death. Tribute gift or words showing respect or praise. श्रद्धांजलि
ऑप्शन पहला, ठीक। सेकंड नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज डिफरेंट टू डिस्ट्रस्टफुल आर ह्यूमन इंटेग्रिटी आर मोरलिटी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, हु, जो क्या है, इनडिफरेंट, अलग तरीके से, क्या, मानवीय, जिसको बोलते हैं ईमानदार, क्या है, डिस्ट्रस्टफुल, ह्यूमन इंटेग्रिटी आर मोरलिटी, मतलब क्या है, मानवीय, ईमानदार, या क्या हो, एक मिनट इसको पहले, क्या है, एक ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, क्या है, जो इंटेग्रिटी और मोरलिटी, मतलब जो क्या हो, मानवीय, ईमानदारी या नैतिकता के प्रति, इंडिफरेंट मतलब क्या है, नैतिकता के प्रति उदासीन, मतलब क्या, इनडिफरेंट, उदासीन, या क्या हो, डिस्ट्रेसफुल मतलब उदासी हो, सॉरी डिस्ट्रेसफुल मतलब अविश्वासी हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मानवीय ईमानदारी या नैतिकता के प्रति उदासीन या आत्मविश्वासी हो, एक ऐसा व्यक्ति, हु, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट, मतलब क्या, जो मानवीय ईमानदार या नैतिकता के प्रति उदासीन या क्या हो, डिस्ट्रेसफुल, अविश्वासी हो, उसे आइडियलिस्ट बोलेंगे या साइनिक बोलेंगे या ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे या ह्यूमैनिटेरियन बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे उसे। आइडियलिस्ट अभी बताया मैं, बताया क्या है, आइडियलिस्ट मतलब मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन परफेक्ट आइडियाज आर आइडियल, मतलब आदर्शवादी। साइनिक जानते हो, मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स पीपल आर एक्ट ओनली फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब निंदक। ऑप्टिमिस्ट जानते हो, आशावादी, पर्सन हु एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन, मतलब आशावादी। ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के लिए काम करने वाला व्यक्ति। आइडियलिस्ट होगा विचारधारा वाला, नहीं, क्या है, डिस्ट्रेसफुल है, यह इनडिफरेंट है। ऑप्टिमिस्ट गुड थिंग्स है, पॉजिटिव है, मानवता के लिए। निंदक दिखाई दे रहा है, ये देखो निगेटिव वर्ड है ना, बी वाला ऑप्शन सही होगा मेरा। कौन सा, बी वाला। देखो पूछने का तरीका बहुत अच्छा लेवल है इसका, सीजन में पूछा गया है। लास्ट, वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, क्या है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल बोलेंगे, हार्बीवोर बोलेंगे, या कार्निवोर बोलेंगे, या ओमनीवोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। कैनिबल जानते हो, मीन्स अ पर्सन एनिमल दैट ईट फ्लैश आर इट्स ओन काइंड, नरभक्षी। हार्बीवोर मतलब मीन्स एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट, मतलब वही शाकाहारी शाकाहारी। कार्निवोर मीन्स एनिमल दैट ईट मीट, मांसाहारी। ओमनीवोर मीन्स एनिमल पर्सन दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट, मतलब सर्वाहारी। वो ईट ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन, क्या होगा, ये तीनों होंगे, नहीं, कैनिबल, ठीक। तो आज मेरा 50 कंप्लीट हो गया, 77 है जो मैं आपको नेक्स्ट कल वीडियो में आ जाएगा। 77 है, 50 मैं आपको करा दिया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। आपकी जो क्लास है वो डेली लगेगी। नेक्स्ट जो जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी की, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में कराया जाएगा, और एकदम लेटेस्ट पैटर्न, ठीक। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं कल। 51 से कल से स्टार्ट होगा। थैंक यू।